सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 से 2019 तक जो आए हैं और हम लोग क्लास 10 साइंस कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ये बायो का चैप्टर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, जूस, सलाइवा, इन सब के विषय में। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो क्लास नंबर 3 है उसमें हमारा क्वेश्चन है 2023 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन द ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बारे में पूछा गया। तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विली, उसके बारे में पूछना है। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह से रिपीट हुआ है, अलग अलग लैंग्वेजेस के संग रिपीट हुआ है। तो एक बार हम लोग इसको लैंग्वेज में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज रिलीज। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हमें पता है ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है, व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने देखा होगा पिछली क्लास में ये एमसीक्यू फॉर्म में आया था, इस बार ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आया है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन फूड इज फॉर्म्ड इन। तो स्यूडोपोडिया जो अमीबा में फॉर्म होता है, तो उसका एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ में हमें बेसिक ही पढ़ना है, तो वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो जो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो होता है, जो अमीबा फिर फूड लेता है, फिर फूड वैक्यूल होता है, उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो ब्रीफ में एनसीईआरटी में दिया है। तो बायो की रीडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको थोड़ा और नॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से, पर फिर भी आप अपना जो कॉन्टेक्स्ट और बेस है वो एनसीईआरटी ही रखिएगा। ठीक है, वरना बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को ही बेस रखना है और फिर जो जनरल क्वेश्चन है उसको आप नोट कर सकते हैं जो एग्जाम्स में आए, वरना आप एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट से ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, और फिर उसी को धीरे धीरे आप कंप्लीट करेगा। फिर एंड में जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको पता चलते जाएगा कुछ अगर नया क्वेश्चन होंगे। तो पहले एनसीईआरटी बेस मान के आप आगे बढ़िएगा। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, और ये 2025 में ये क्वेश्चन आया, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो ये आपका कस्क्यूटा, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होता है, मतलब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्टेट द एंजाइम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो एंजाइम या सॉल्ट वो प्रेजेंट है, मतलब दिया हुआ है नीचे कुछ, मैं अभी पढ़ता हूँ। तो उनमें कौन सा एंजाइम या कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने जो क्लास 3 देख रहे हैं हम लोग, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहले विली के बारे में पूछा गया, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। अब देखिए, ये सब बायो के वर्ड्स होते हैं ना, उनके थोड़े प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फिर हम लोग ने अमीबा के बारे में देखा। अमीबा में जैसे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में इनमें से मतलब सलाइवा पहला दिया है, दूसरा बाइल जूस दिया है और तीसरा पैनक्रियाटिक जूस दिया है। तो इन तीनों में कौन कौन से एंजाइम या फिर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और साथ ही उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या है कि जब भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो कई बार तो वो पॉइंट्स में रहते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब पार्ट्स रहते हैं, सब क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो एक पैराग्राफ में होते हैं। तो कई बार जल्दबाजी में हम लोग पैराग्राफ भूल जाते हैं, जैसे हाउ दे फंक्शन, ये कुछ वर्ड्स भूल गए और नाम लिख के आ गया, पर हमें पता था फंक्शन उनका क्या होता है, पर हाउ दे फंक्शन लिखा था, हमें लगा नहीं लिखा है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके अंदर है कि स्टेट द एंजाइम और सॉल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो स्टेट तो हमें करना ही है, साथ में एंड मेंशन देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में उनका फंक्शन क्या है ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो और ये सब कई बार गलतियां होती है, तो आप साइड में लिख सकते हैं कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना,
दिस क्वेश्चन लेफ्ट, है ना। तो ऐसे करके फिर आप रिवाइज करेगा, आपको ध्यान रहेगा। कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ तो फिर आपको जब रिजल्ट मतलब मेन एग्जाम होगा तो वहाँ पर सही रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो हमें पता है सलाइवरी एमाइलेज होता है। माउथ से ही जब हम लोग खाते हैं तो डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज द सलाइवरी एमाइलेज, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो जो स्टार्च होता है उसको ये शुगर में कन्वर्ट करता है। साथ में फिर हमारा आता है बाइल जूस, सेकेंड है, और बाइल जूस आपका बाइल सॉल्ट्स को कंटेन करता है, विच चेंजेस द एसिडिक फूड टू एल्कलाइन। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, तो एल्कलाइन में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स विच चेंजेस द एसिडिक फूड टू एल्कलाइन एंड इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो अलग अलग एंजाइम एक्शन के लिए या फिर अलग अलग प्रोसेसेस के लिए पीएच का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग जूस या अलग अलग चीज़ों से पीएच को रेगुलेट किया जाता है और उसके अनुसार फिर डाइजेशन या फिर आगे के प्रोसेस होते हैं। और बाइल जूस का एक काम और होता है, इट हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अगला हमारे पास है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट मतलब इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसमें ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है और हमारा लाइपेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लाइपेज हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। तो फैट्स का जो इमल्सिफिकेशन होता है बाइल जूस के द्वारा उसको फिर तोड़ा जाता है आपका लाइपेज से, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, इस क्लास नंबर 3 में हम लोग ने सलाइवा के विषय में देखा, सलाइवा के विषय में यहाँ भी देखा था। तो सलाइवा छोड़ के हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में, और फिर लाइपेज के बारे में हमने देखा, और फिर पैनक्रियाटिक जूस ये रहा, इसके बारे में पहले भी हमने देखा था। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो क्लास 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारी आती है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में पहला क्वेश्चन फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन के डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है, तो उसको देख लेंगे। और फिर से आपका विली प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आगे हम लोग और देखेंगे क्लास नंबर 4 में, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्लास नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन हमारे पास है, इन द ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी। तो एक तरह से थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो आप लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा। CBSE 2023 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं एक बार। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present in the inner lining of the small intestine which increases the surface area for absorption। तो जो विली होता है वो increase करता है surface area for absorption। These villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized to obtain energy। तो यहाँ से जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी उसके पास ले जाया जाता है, जहाँ पर फिर आगे के प्रोसेसेस होते हैं और एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। अगला हमारे पास है, अ गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व्ड। और सेकेंड पार्ट है, व्हाट अ स्टोमेटा, व्हाट गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कौन गवर्न करता है। 2025 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर गैस कौन सी रिलीज होती है, तो द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। इट इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है और ये गैस रिलीज होती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का यूज़ होता है जिसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। अगला हमारे पास है, स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स। स्टेम्स में भी होता है, लीव्स में तो होती है पर स्टेम्स में भी ये प्रेजेंट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा लाइन्स आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। तो प्लांट और एनवायरनमेंट इनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इसको ये फैसिलिटेट करता है। एंड द गार्ड सेल्स गवर्न द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कौन गवर्न करते हैं, तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स गवर्न करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन फूड इज फॉर्म्ड इन। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्टोमेटा एमीबा में होता है। तो एमीबा ऐसे मान लीजिए यहाँ फूड है
तो यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, फिर अंदर जाता है, फूड वैक्यूल का फॉर्म होता है और ऐसे करके प्रोसेस होता है। हमें बहुत ही बेसिक में पढ़ना है, एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा, 2025 में आया है। तो आप इसको स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन की जगह क्वेश्चन में एक्सटेंशंस दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी गलत नहीं है, पर क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटेंशंस हैं तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन फूड इज फॉर्म्ड इन अमीबा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा, रीडिंग पे आप फोकस करिएगा। CBSE 2025 1 मार्क। तो जो पैरासाइटिक मोड होता है वो कस्क्यूटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन कस्क्यूटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। State the enzyme or salt present in the following and mention their function in the process of digestion। तो सलाइवा, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन में। तो हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा एंजाइम या सॉल्ट प्रेजेंट है और साथ में उनके फंक्शंस क्या हैं। CBSE 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। सलाइवा, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज़ द सलाइवरी एमाइलेज, है ना, ये आपका एसेशन रीजन में या फिर MCQ ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, तो ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अगला हमारे पास है बाइल जूस। बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स विच चेंजेस द एसिडिक फूड टू एल्कलाइन, एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है ताकि फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस पे एक्ट कर सकें। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में भी हेल्प करता है। थर्ड हमारे पास है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लाइपेज हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरी की। क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।